वेलकम बच्चों, आज के क्लास के लिए। आज का क्लास में आज हम लोग कुछ संभावित क्वेश्चंस को देखेंगे। कुछ संभावित क्वेश्चंस मार्क किया गया है, जिसमें से एक क्वेश्चन हमने यहाँ लिखा हुआ जो कि त्रिकोणमिति का है। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, जिसमें लिखा दिया हुआ है क्वेश्चन आपको कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर दिया है। हमको ज्ञात करना है क्या चीज? साइन A और कॉस A और साइन C और कॉस C ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका त्रिभुज बना, जिसमें हम लोग ABC लेंगे। ABC यहाँ पर दिया हुआ है AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर। यहाँ सबसे प्रथम काम हम लोग का B पर समकोण बोला है, तो सबसे पहले हम लोग इसका कर्ण को ज्ञात कर लेते हैं। कर्ण को ज्ञात करने के लिए हम लोग फिर पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, तो AC हमारा यहाँ पर क्या है? AC हमारा कर्ण है, जो दिया है। पहले हम लोग दिया है को लिख लेते हैं। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल B = 90 डिग्री ये दिया हुआ है, कॉमा AB = 24 सेंटीमीटर और BC = 7 सेंटीमीटर। तो सर्वप्रथम हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे और पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम लोग कर्ण ज्ञात करेंगे। तो चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से क्या है? सीधा हम कह सकते हैं कि AC बराबर √अंडर AB² + BC²। तो AC हमको ज्ञात करना है, तो AB² कितना है? AB यानी कि लंब स्क्वायर, तो लंब कितना दिया हुआ है? 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अब इनका स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके यहाँ रखेंगे। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 प्लस 49। इनको ऐड करें तो अंदर में आता है कितना? 625। अब 625 किसका वर्ग है? 25 का। इस तरह हमारा AC आता है कितना? 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर आता है। अब हम लोग आते हैं क्या चीज? हम लोग को ज्ञात करना है साइन A यानी कि यहां से साइन A और कॉस A। तो चूंकि एक नंबर में सीधे चूंकि साइन थीटा बराबर P/B, यह तो हम पहले से जानते हैं। साइन थीटा बराबर P/B, सॉरी है P/H। साइन थीटा बराबर P/H है, इसलिए हम लोग लेंगे साइन A लेना है। तो साइन A इस जगह से हम लोग का P कौन सा हो जाएगा? BC यानी कि BC, और H हम लोग का AC रहेगा, यानी कि कितना हो जाएगा? यहां पे है, ठीक है, BC कितना हो गया? 7/AC हो गया 25। इसी प्रकार हमको ज्ञात करना है cos A। अब निकालेंगे, चूंकि cos थीटा बराबर B/H, इसलिए cos A बराबर फिर cos A यहां से, तो cos A के लिए B अर्थात इसके लिए ये हो जाएगा B, यानी कि AB/AC। तो AB कितना है मेरा? 24/25। तो जिस कोण को ज्ञात करना है उस कोण के सम्मुख भुजा को ही हम लोग P परपेंडिकुलर लेंगे। अब अगले ही फल हम लोग देखेंगे 2 नंबर में हम लोग को बोला है साइन C और कॉस C ज्ञात करने के लिए। अब हम
इस एंगल की नजर से देखेंगे, साइन सी के पास से। जब साइन सी के पास से जब इसको देख रहे हैं, साइन थीटा बराबर, चूंकि साइन थीटा बराबर वही पी बाई एच, तो फिर जब पी बाई एच आता है ये, तो चूंकि साइन थीटा बराबर, अब पी कौन है, अब पी इसके सामने वाले भुजा यानी कि ए बी बटा एच, तो नियत वो तो अपनी जगह स्थान पर बना हुआ है ए से, यानी कि 24 बटा 25। फिर चूंकि cos थीटा बराबर b बाई एच, इसलिए हम यहां लिख सकते हैं कि cos c, और फिर यहां से cos c लेंगे तो b कौन सा होगा, अब हम लोग ये bc, यानी कि bc बाई एच, तो एज यूजुअल वही रह जाएगा। तो bc हो गया 7, ये हो गया 25। अब आप सीधा लिख सकते हैं साइन ए बराबर कितना निकला, 7 बटा 25, कॉस ए कितना निकला, 24 बटा 25, यहां पे साइन सी कितना निकला, 24 बटा 25, और कॉस सी बराबर 7 बटा 25। इस तरह करके हम लोग इसको बना सकते हैं बिना समय गंवाए। तो इस पर थोड़ा आपको विशेष करके ध्यान देना है कि आप लोग को ये सूत्र याद होना चाहिए। जैसे कि पहला हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियरेंस क्लास में भी हमने बताया था इस चीज को, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस क्लास में भी हमने बताया था कि इस चीज पर आप लोग को ध्यान देना अति आवश्यक है। अगर आप लोग ध्यान नहीं देते हैं तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगी, आप लोग नहीं बना पाओगे। फिर एक क्वेश्चन है, यदि साइन ए, एक और क्वेश्चन आता है 2 नंबर में बनाएंगे कि यदि साइन ए बराबर 3 बटा 4, तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करें। इसको कैसे बनाएंगे, इसी सिस्टम से फिर हम लोग आएंगे। तो साइन ए हम अच्छी तरह जानते हैं कि साइन ए बराबर पी बाई एच है। तो जब साइन ए बराबर पी बाई एच है, तो चूंकि साइन थीटा बराबर पी बाई एच, इसलिए हम कह सकते हैं कि साइन ए बराबर 3 बटा 4 बराबर पी बाई एच है। ये यहां इस हिसाब से मेरा पी हो गया 3 और एच हो गया 4। हमको बी ज्ञात करना है। पहले बी ज्ञात करेंगे तभी आगे जाकर के कुछ बन पाएगा, क्योंकि कॉस के लिए भी बी चाहिए और टेन के लिए भी बी चाहिए। हमको बेस यानी कि आधार को, किसी भी स्थिति में आधार को ज्ञात करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आधार को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आधार यानी कि आपका दे दिया है P दे दिया है, H दे दिया, यानी कि सीधे हम लोग लिख सकते हैं B आधार है पाइथागोरस प्रमेय से। हम लोग फिर क्या लगाएंगे यहाँ पर, पाइथागोरस प्रमेय से। तो P B क्या है हम लोग का आधार है, तो आधार बराबर लंब H स्क्वायर यानी कि कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना दिया है, कर्ण 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर ये आता है आपका 16, 16 माइनस 9 रूट अंडर 7, ये आपका आता है रूट 7। तो रूट 7 रहेगा ये। अब हमको ज्ञात क्या करना है कि कॉस ए, क्या ज्ञात करना है हमको, कॉस ए। तो चूंकि कॉस थीटा बराबर b बाई एच है, इसलिए कॉस ए बराबर b बाई एच बराबर b के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, b का मान रखेंगे रूट 7 बाई
एच हम लोग का कितना था 4 है। इसके बाद आता है हम लोग को tan A ज्ञात करना है। तो tan A चूंकि tan थीटा बराबर P बाई B है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि tan A बराबर P बाई B। फिर हम लोग का P कितना था, P 3 था और B √7, जैसे कि अभी हम लोग ज्ञात किया। अतः cos A बराबर √7/4 और tan A बराबर √3/7। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा, हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको अगला क्वेश्चन देखेंगे अभी। तो इसी तरह से आप लोग को अगला क्वेश्चन एक और है कि यदि 15 cot A बराबर 8 तो sin A और sec A का मान ज्ञात करें। तो इसको अगर आप लोग खुद से बनाना चाहें तो बना सकते हैं। एक थोड़ा सा यहाँ पर अंतर ये है कि आप लोग इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर ये दिया हुआ है, चलिए देखते हैं कि थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे यहाँ ध्यान से देखिएगा। दिया है कि यदि 15 cot A बराबर 8 तो हमको ज्ञात करना है क्या चीज, sin A और sec A का मान ज्ञात करें। अब यहां पे हो क्या जाता है कि दिया हुआ है, यहां पे दिया है कि हमको 15 cot A बराबर कितना 8 दिया है। तो यदि 15 cot A बराबर 8 दिया है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर 15 cot A बराबर 8 दिया है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं cot A बराबर 8/15, चूंकि गुना कोस में है तो इस तरह लिख सकते हैं। फिर चूंकि cot थीटा बराबर क्या आता है, tan थीटा बराबर P बाई B है, तो tan थीटा का उल्टा है cot, यानी कि B बाई P है ये। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि cot A बराबर 8/15 है, इसको हम लिख सकते हैं B बाई P, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं इसलिए B बराबर 8 और P बराबर 15, तो H बराबर ज्ञात करना होगा। तो फिर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर हम लोग ज्ञात करेंगे किसको, H को ज्ञात करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से फिर वही सिस्टम आ जा रहा है। पाइथागोरस प्रमेय से H बराबर √p² प्लस b²। देखिए यहाँ से जितना भी ये क्वेश्चन हम तीसरा क्वेश्चन बना रहे हैं लगभग सेम है। बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा यह हल्का सा डिफरेंस था, जहां पर फंसने के चांसेस थे ये जगह पर, मात्र इस जगह पे ही थोड़ी सी समस्या थी। बाकी इसके बाद बाकी सारे क्वेश्चन की तरह से फिर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे और इसका मान लाएंगे। P का है आपका 15 का स्क्वायर आप प्लस 8 का स्क्वायर, कितना आता है 15 का स्क्वायर आ गया आपका 225, आप प्लस या 64 आ गया, कितना ही है 289 किसका हुआ गया 17 सेंटीमीटर, यानी आ गया ये 17 सेंटीमीटर, यानी मात्रक नहीं दिया है तो मात्रक का प्रयोग नहीं करेंगे, 17 दिया हुआ है। अब हमको क्या निकालना है, हमको जो निकालना है उसको ले लेते हैं। क्या ज्ञात करना है हमको, चूंकि साइन थीटा बराबर P बाई B, इसलिए साइन A बराबर P बाई B। P कितना दिया है मेरा, P दिया है 15, P बाई B नहीं P बाई H, बार B क्यों बोल रहे हैं, P बाई H। तो P बाई H, तो P है मेरा 15 और H कितना है 17। फिर चूंकि sec A निकालना है,
सेक थीटा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, सेक थीटा ज्ञात करना है। तो सेक थीटा ज्ञात करना है तो फिर हम लोग क्या लेंगे, एच बाई बी, कॉस का उल्टा ही है एच बाई बी, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि सेक ए बराबर एच बाई बी बराबर एच है 17, बी है मेरा कितना 8, अतः मान आ गया आपका साइन ए बराबर 15/17 और आपका सेक ए बराबर 17/8, 17/8। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन दिया हुआ है आपके बुक में दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को प्रयास कीजिए, ये खूब आसान है। यहाँ पर दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12। तो सेक थीटा जैसा अब ये भी देखें, सेक थीटा बराबर एच बाई बी, तो आपका एच 13 हो जाएगा और बी 12 हो जाएगा। तो फिर आपको यहाँ पर पी ज्ञात करना होगा। पी ज्ञात करने के बाद पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कीजिए और उसको पी ज्ञात कीजिए। पी की ज्ञात करने के बाद साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा ज्ञात कर लीजिएगा। फिर एक और क्वेश्चन है जो कि दिया हुआ है आपके बुक में, एक आकृति दी हुई है, उस आकृति के आधार पर यह क्वेश्चन है। आकृति के आधार पर यह क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा देखा जाए। एक क्वेश्चन और आकृति आपकी इस तरह दी हुई है। आपका समकोण यहाँ पे दिया है, ये आपका है पी क्यू और आर, जिसमें से ये है 13 और ये है 12 दिया है। हमको ज्ञात क्या करना है, सबसे सर्वप्रथम यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं क्या चीज दिया है क्या, त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल क्यू बराबर 90 डिग्री है यहां पर, और साथ में क्या दिया आपका पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। पी आर ध्यान से रखेंगे, और क्यू आर हमें ज्ञात करना है। अब फिर यहां पर वही चीज आता है, फिर हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे और क्यू आर अर्थात आधार को ज्ञात करेंगे। आधार को ज्ञात करने के बाद अब ये तो दिया था, अब देख लेते हैं एक बार ज्ञात क्या करना है हमको। हमें यहां पे निकालना क्या चीज है, ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है हमें, ज्ञात करना है कि tan p माइनस cot r, यही निकालना है हमें, ये हमें ज्ञात करना है। ये चीज आपको दिया हुआ है, ये चीज ज्ञात करना। आप पाइथागोरस प्रमेय क्या प्रयोग करेंगे, तो चूंकि हम जानते हैं, चूंकि नहीं, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग फिर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे और ज्ञात करेंगे क्या चीज, क्यू आर अर्थात आधार। ये आधार है इक्वल्स टू रूट अंडर क्यों डाल रहे हैं, एक्चुअली आपका ये फॉर्मूला क्यू आर स्क्वायर बराबर आपका पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर होगा। तो इस रूट को हटा करके, इस रूट को जब भी हटाते हैं, सॉरी स्क्वायर को हटाते हैं, तो यहाँ पे रूट लग जाता है ये। तो क्यू आर बराबर क्या चीज हो जाता है, क्यू आर हमको ज्ञात करना है। क्यू आर ज्ञात करना है तो फिर आपका पी आर स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर,
बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर रूट अंडर यहाँ पे कितना आएगा, 13 का वर्ग कितना होता है 169 माइनस 12 का हो जाएगा 144, बाहर आता है रूट अंडर 25, बाहर आएगा 5, मात्र 5। ये आपका सॉरी सारा चीज सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सबका मात्रक है तो मात्रक का प्रयोग करेंगे हम। तो यहाँ पे दिया हुआ है, अब हम लोग का क्या आ गया अभी आ गया 5 सेंटीमीटर हमको। अब हमको ज्ञात करने में क्या, हमको tan p चाहिए और cot r चाहिए, तब हम माइनस करेंगे। तो चूंकि हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर p बाई b होता है, इसलिए tan p तो tan p मतलब हम लोग यहां से देखेंगे p के स्थान से, तो tan को p के स्थान से यहां p यहां पे है, tan p हम लोग देखेंगे तो इसके सामने वाली भुजा कभी लंब होगी, तो इसके सामने वाली भुजा जब लंब होगी तो p कितना हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा p बाई b बराबर, इसके लिए p ये हो जाएगा 5 और b हो जाएगा 12, और हमको cot r चाहिए। तो चूंकि cot थीटा बराबर tan का उल्टा होता है यानी कि p बाई b, p बाई b, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि cot r बराबर, यानी कि यहां से देखना है हमको। तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर tan cot r के लिए आप आएंगे r यहाँ पर, तो r के सामने वाली भुजा p हो जाएगी और ये भुजा b हो जाएगी, तो अर्थात हम लोग क्या हो गया फिर 5/12। अब इसके हिसाब से आते हैं, जैसा कि आपके प्रश्न में दिया है tan थीटा tan p माइनस cot r, इसलिए tan p माइनस cot r बराबर, तो tan p के जगह पर 5 आया है 5/12 माइनस cot r का भी 5/12, तो 5/12 में से 5/12 गया, आंसर आया 0, आंसर आपका 0 आया। आशा करते हैं कि सब प्रश्न जो भी बनाए समझ में आया है। अगर बाकी कुछ भी अगर पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ये ज़्यादा से ज़्यादा तक जितना ज़्यादा सब्सक्राइब होगा उतना ही ज़्यादा हम आप तक पहुंच सकेंगे और आसानी से पहुंच सकेंगे। अब इसके बाकी प्रश्नों के लिए अगले वीडियो का इंतजार